दिखा दो। अरे चींटी वस्तु को देख के आती है, वस्तु को सूंघ के आती है। इसी प्रकार जो असली ज्ञान है, जो मूल ज्ञान है, सुनने मात्र से अगर जीव में संस्कार होगा पुराना तो जाग जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और इन महाराज लोगों ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है अपनी संगत को रोकने के लिए, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। जितना मर्जी जोर लगा ले, ये विरोध करेंगे, गालियां देंगे, बदनाम करेंगे, लेकिन नाकाम नहीं कर सकते। इसी को समझना है, क्योंकि ज्ञान ही गुरु है। क्यों छोड़ छोड़ के आ रहे हैं इनके चेले? क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि ज्ञान गुरु है, देही गुरु नहीं है। देही तो एक जरिया मात्र है, एक मीडिएटर है ज्ञान को समझाने के लिए। असली चीज जो है वो मूल ज्ञान है। इसीलिए कबीर साहब ने बिल्कुल निवेड़ा करा कि 13वें पंथ हम ही चले आए ज्ञान रूप में, और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। और वो पंथ क्या है? वो है सत पंथ, सच्चे नाम का पंथ। सतनाम का झंडा होगा और सारा विश्व उसके नीचे होगा। कोई रोक नहीं सकता, संस्कारी जीव रुक नहीं सकता। ये गलत फहमी है लोगों की कि ऐसा नहीं हो सकता। आधी दुनिया पे किसके नाम का झंडा है? बाइबल के नाम का झंडा है। आधी दुनिया पे किसके नाम का झंडा है? कुरान के नाम का झंडा है। आधी आधी दुनिया इन्हीं दो धर्मों ने संभाल रखी है। बाकी पे किसका झंडा है? सनातन धर्म का झंडा है, बुद्ध धर्म का, जैन धर्म का और सिख धर्म का। ये मेन जो 6 झंडे हैं, अगर ये सब मिलके इस मूल ज्ञान को समझ लें, वैसे तो समझ ही रहे हैं, कई मुसलमान भाई भी आ गए, कई ईसाई भाई भी आ गए, सिखों ने भी बहुत बढ़िया कदम उठा लिया है। जो अमृत छके हुए थे, जो देह को गुरु मानते नहीं थे, वो ज्ञान को गुरु मान के इस झंडे के नीचे आ गए। देह को आज भी उन्होंने गुरु नहीं माना, क्योंकि देह गुरु है ही नहीं। अरे देही ज्ञान सब जगत बखाने, और विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदे और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। गुरु ज्ञान है, गुरु शब्द है। देह नाशवान है, देह कभी गुरु हो भी नहीं सकती, भूल जाओ इस बात को। हां, मार्गदर्शन जरूर करेगी, आपका मार्गदर्शन जरूर करेगी, लेकिन कोई कहेगी गुरु बन गई। गुरु तो परमात्मा है। गुरु बड़े गोविंद से, गोविंद ने तो एक उंगली पे उठा लिया पहाड़, तो गुरु उठा लेगा क्या? उठवा दो किसी गुरु से, 2 क्विंटल उठवा दो। अभी सबको चस्का लगा हुआ है गोविंद से बड़ा होने का। 2 मिनट में दोहा निकल आता है मुंह से, गुरु बड़े गोविंद से। अरे भैया कैसे, ये तो बता दो। अर्जुन को विराट रूप दिखा दिया गोविंद ने, तुम दिखाओ। दिखा सकता है कोई? 6 फुट से तुम 60 फुट हो सकते हो क्या? तो कैसे हो गए गोविंद से बड़े? केवल ज्ञान की महिमा है भाई, ज्ञान बड़ा है। अगर कोई किसी पंथ से छूट के दूसरे पंथ में जाता है, केवल ज्ञान समझ के, ज्ञान ही गुरु है। सड़क में बहुत बड़ा गड्ढा है और वहां पे बोर्ड लगा है, आगे गड्ढा है, तो उस वक्त वो अक्षर रूपी ज्ञान ही गुरु है। आपकी बाइक अपने आप ब्रेक मार लोगे पढ़ने के बाद। और जो अनपढ़ होगा उसके लिए वहां पे गड्ढा चित्र बना रखा होगा, एक आदमी गड्ढे में गिर रहा है, वो उसको देख के रुक जाएगा। वहां पर भी किसी देह की जरूरत नहीं पड़ी, ज्ञान से ही हो गया सारा काम। जहर की डब्बी पे जो निशान बना होता है, हड्डी और 2 क्रॉस बना होता है, वो ज्ञान ही काफी है रोकने के लिए तुम्हें कि ये जहर है, मत पी। किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो हाथ पकड़ेगा आके। लेकिन अध्यात्म में तुम्हें एक मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है, जो तुम्हें सही रास्ते का ज्ञान कराता है।
रास्ता तो तुमने कोई ना कोई पकड़ा ही होता है पहले। किसी ने मंदिर का रास्ता पकड़ लिया, किसी ने मस्जिद का पकड़ लिया, कोई मूर्ति पूज रहा है, कोई जल में स्नान कर रहा है, कोई ग्रंथों को पूज रहा है गुरु बना के। रास्ता तो कोई ना कोई पकड़ा ही है, लेकिन मार्गदर्शक का काम होता है गलत रास्ते को छुड़वा के सही रास्ता पकड़ाना, सही मार्ग बताना। इससे ज्यादा उसका कोई रोल नहीं होता कि कोई कहे जी उस गुरु की फोटो की आराधना करो, उसकी फोटो की अगरबत्ती करो, उसकी शक्ल का ध्यान करो। अरे तुमने रास्ता पूछा है कि गुरु की शक्ल ध्यानी है? तुम्हें रास्ते से मतलब है कि गुरु क्या ज्ञान दे रहा है, या उसकी फोटो से मतलब है? किसी को नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या है। हमने किसी से पूछ लिया मानो कि भैया दिल्ली का रास्ता कहाँ है, उसने बता दिया ये रास्ता जाता है। अब मैं उसकी शक्ल का ध्यान क्यों करूं? जो रास्ता उसने बताया मैं उस पे चलूं या उसकी शक्ल का ध्यान करूं? यह भी नहीं समझ में आ रहा लोगों को। नतमस्तक हो जाओ उसके आगे कि महाराज आपने रास्ता बता दिया, लेकिन ये मतलब नहीं बना कि तुम उसी को परमात्मा मान लो। परमात्मा तक पहुंचने का तो उसने रास्ता बताया है, वो परमात्मा नहीं हो गया। नहीं समझ में आता किसी को। क्यों? क्योंकि सब चाहते हैं हमें तो भैया भगवान खुद ही बचा ले, हमें कुछ ना करना पड़े। गुरु को ही परमात्मा मान लो, गुरु काम जाने। अरे गुरु कुछ ना जान पाएगा, तुम 84 में चले जाओगे। क्योंकि एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। गुरु गंजेड़ी है, गांजा पीता है, अब फेफड़े खराब होंगे उसके, डॉक्टरों का चक्कर लगाना पड़ेगा। तंबाकू गांजा ये देख के नहीं असर करेगा कि गुरु पी रहा है कि चेला, कि चेले के तो फेफड़े खराब कर दूं और गुरु के ना करूं। नहीं तो जहर पी के देख लो। जितने गुरु हैं, अगर उन्हें अपनी गुरुआई पे मान है कि हम तो गुरु हैं, हमें हिसाब किताब नहीं देना पड़ेगा, जहर पी के देख लो, अभी समझ में आ जाएगा। गुरु हो कि चेला हो कि क्या हो, अभी बिस्तर पकड़ लोगे 10 मिनट के अंदर, अपनी जान की तौबा हो जाएगी, तुम्हारी डॉक्टरों के पास भागे फिरोगे। फिर क्यों इतने अहंकार में हो भाई? सबको प्राण देने हैं, गुरु भी देगा चेला भी देगा। दोनों को बचाने वाला कौन है? वो परम पिता परमात्मा, वो सार शब्द गुरु है, जिसको शब्द गुरु बोला गया है। नानक साहब कह रहे हैं शब्द गुरु सुरत धुन चेला। सुरत चेला है, शब्द गुरु है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बीच में एक कड़ी है मार्गदर्शक की, कि मुझे कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए। मैं हूं एक राही और दिल्ली है मेरी मंजिल, लेकिन मैं ऐसे चौक पे खड़ा हो गया हूं जहां 4 रास्ते हैं। अब मुझे कोई ऐसा मार्गदर्शक मिल जाए जो मुझे दिल्ली का रास्ता बता दे, पहुंचाने वो भी ना जाएगा तुम्हारे साथ कि चल मैं छोड़ाता हूं दिल्ली, वो केवल बताएगा, क्योंकि वो भी उसी रास्ते पे चल रहा है। दोनों एक ही रास्ते पे चल रहे हैं और दोनों की मंजिल एक हो जाएगी। तब ना कोई गुरु ना कोई चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। क्यों बोला अकेला? जब गुरु ही लेने आता है, गुरु ही सतलोक लेके जाएगा, तो अकेला क्यों बोला? तू उड़ जा हंस अकेला, क्योंकि तुम अकेले ही पहुंचोगे वहां पे। और हंस क्यों बोला? क्योंकि हंस अपनी चाल जानता है। हंस कुत्ते की तरह नहीं भागता, हंस सांप की तरह नहीं चलता, हंस मकड़ी मछली की तरह नहीं चलता। हंस विहंगम चाल से चलता है। जहां जाना होता है पहले ही उसकी निगाह होती है और बस उड़ारी मारता है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। इसमें उसे किसी अन्य हंस की जरूरत नहीं पड़ती कि कोई उसे कंधे पे बैठा के लेके जाए, ये काम नहीं है। इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि कोई गुरु आएगा और तुम्हें लेके जाएगा। ये जितने भी गुरु कहते हैं कि हम लेने आएंगे, हम, अरे तुम एड्रेस बता के दिखा दो अपने चेलों का,
तुम्हारे 50 चेले हैं, सबका एड्रेस बता के दिखा दो, तुम कहां कौन रहता है, कौन सी गली नंबर है, क्या है मकान नंबर। ये बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, गुरु पद पे रह के बड़ा बड़ा बोलना आसान है, लेकिन उसको अमल में लाना बहुत मुश्किल है। एक महात्मा से बात हुई मेरी, बड़ी बड़ी डींगे मारने लगा, हमारे गुरुजी ऐसे थे, हमारे गुरुजी वैसे थे, हमारे गुरुजी ने मुर्दों को जिंदा कर दिया। मैंने कहा ये चींटी मरी पड़ी है, तू इसको जिंदा करके दिखा दे। अगर तू जिंदा इस चींटी को नहीं कर पाता, तू गद्दी पे क्यों बैठा है। जब तेरा गुरु ऐसा था जो आदमी को